अरे स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ आने के बाद अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि कट ऑफ आने के बाद अब दो ही स्टेप आपको बचे हैं करने के लिए। जो सबसे पहले आपको करना है, जो कि आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपका कल से होगा डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि 26 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाला है, 26 से 29 तारीख तक। और इसी बीच आपका क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी पेमेंट करना होगा, और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड, क्या क्या चीजें कब कब करना है, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और ये सभी कोर्सेज के लिए है, ऐसा नहीं है कि जिस ग्रुप की कट ऑफ आई है, यानी कि बीकॉम की कट ऑफ आई है तो बीकॉम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये बीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट सेम होने वाला है। तो जो लोग कैंडिडेट यहां पर जुड़े हुए हैं, जो भी बीए के हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बीएससी के लिए हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। सभी के लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही होने चाहिए। चलिए मैं आपके साथ एक एक चीजें स्टार्ट करता हूं, सारी चीजें। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम लोग यहां पर काउंसलिंग की बात करने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए अब यहां से रियल काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अभी तक तो आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, सब कुछ कर दिए हैं, अभी तक तो सब कुछ यूनिवर्सिटी को करना था। डाटा आपका कैलकुलेट हुआ, आपका मार्क कैलकुलेट हुआ, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ भी काफी कम गई। जो भी कैंडिडेट अभी जिनकी कट ऑफ नहीं आई है, उनके लिए काफी गुड न्यूज है कि बीकॉम की जो कट ऑफ है वो काफी कम गई, जो कि एक्सपेक्टेशन थी हमारी, उससे काफी हद तक पहली कट ऑफ ही इतना डाउन चली गई। 400 कुछ नंबर ये कट ऑफ गई। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, नोटिस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया। चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो यहां पर पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है कैंडिडेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डॉक्यूमेंट और कहां से मुझे कौन से डॉक्यूमेंट प्राप्त करने हैं, बनवाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप प्रेफरेंसेस को नहीं फिल कर पाओगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप समझिए, क्योंकि क्या है, सब कुछ आपका ओरिजिनली होना है, सब कुछ आपका स्कैन कॉपी ही देना है, ऑफलाइन कोई यहां मामला होने वाला नहीं है। चलिए क्या है, यहां पर सबसे पहले आपको मार्कशीट देना होगा। मार्कशीट कौन सी, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट, 10th एंड 12th, 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको देना होगा। दूसरे नंबर पर आपको देना होगा सर्टिफिकेट क्लास 10th एंड 12th का। अब कैंडिडेट बोलेगा कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो अब क्या है, अब जो हाल फिलहाल में जो आपका यूपी बोर्ड चल रहा है, यहां पर क्या है, इन बोर्ड में अब सर्टिफिकेट आना ही बंद हो गया है। आपका सर्टिफिकेट उसी मार्कशीट के साथ ही माना जाता है कि यही आपका सर्टिफिकेट है, यही आपकी मार्कशीट है। पहले मार्क अलग से लिखा होता था, सर्टिफिकेट अलग से मिलता था। तो परेशान मत होना, सर्टिफिकेट नहीं है तो अब सर्टिफिकेट आता ही नहीं यूपी बोर्ड में। पहले आपको मिलता था, एक मार्कशीट मिलती थी, एक कॉपी और मिलती थी, वो आपकी सर्टिफिकेट होती थी। चलिए तीसरा डॉक्यूमेंट आपका क्या आता है, तो सर्टिफिकेट के लिए मत सोचना, परेशान मत होना, बहुत ज्यादा कमेंट इसीलिए आ रहे हैं। चलिए अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका टीसी या माइग्रेशन। अब टीसी या माइग्रेशन, जिसके पास टीसी नहीं है वो माइग्रेशन से भी काम चला सकते हैं। माइग्रेशन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो गए, उन्होंने माइग्रेशन बनवाया होगा तो माइग्रेशन दे सकते हैं। जो कि यूपी के बाहर से आ रहे हैं तो वो माइग्रेशन लेके आ रहे होंगे, तो वो क्या है, माइग्रेशन अपना दे सकते हैं टीसी की जगह, या फिर टीसी है तो टीसी दे दो। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका गैप सर्टिफिकेट। 4 नंबर पे क्या है, गैप सर्टिफिकेट आपका होता है। गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। गैप सर्टिफिकेट कौन कैंडिडेट बनवाएंगे, जिनका 12th के बाद गैप है, जिन्होंने 12th के बाद अब की बार 2023 में यदि आप 12th नहीं पास आउट हैं, आप अपीयरिंग में नहीं थे, अब मान लीजिए 2022 के पास आउट हैं, तो आप एक एफिडेविट में लिखवा कर देंगे कि आप 1 साल कहाँ थे। आप उसमें दिखा सकते हैं मैं तैयारी कर रहा था, मैं कुछ भी कर रहा था, जो भी आप कर रहे थे आप वो चीज अपना लिखवा सकते हो, ठीक है। नहीं आपको पता है तो आप तैयारी लिखवा दीजिएगा, वो मान लिया जाएगा। अगला इसके बाद जो आपका आता है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। 5 नंबर पे क्या है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस हैं उनको देना होगा 6 नंबर पे ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई की हैं। यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं अनरिजर्व के लिए, उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। ईडब्ल्यूएस लगाए हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो उस सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस देंगे, नहीं तो ईडब्ल्यूएस के बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही जो 7वें नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड, और एक चीज याद रखें, ये सारी चीजें आपके पास स्कैन होनी चाहिए, ओरिजिनल और स्कैन,
यानी कि आप इन सभी की ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करेंगे, फोटो कॉपी को स्कैन मत करना, ओरिजिनली इनको स्कैन करना, वही अपलोड होगी। ये नहीं कि फोटो कॉपी करा के रखे हो, उसी को स्कैन करके दबा के लगा रहे हो, अपलोड कर रहे हो, बाद में बोल रहे हो सर मेरा तो वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो ये चीज मत करना कैंडिडेट, ये गलती मत करना। और आज आपके पास भरपूर टाइम है, आज सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो। एफिडेविट नहीं है तो बनवा लो, जाके नजदीकी न्यायालय में बनवा लो, जो फॉर्मेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसको डाउनलोड कर लो। नहीं फॉर्मेट मिल रहा है तो आप जो भी आपके नजदीकी न्यायालय में है वहां से आप जाके कर लो। बाकी जो भी फॉर्मेट होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दूंगा। यदि फॉर्मेट मुझे मिलता है तो आपको मैं फॉर्मेट दे दूंगा, और फॉर्मेट यदि नहीं रहेगा जिस चीज का, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। आपको क्या करना होगा, उसके लिए एफिडेविट बनवाना होगा। गैप के लिए एफिडेविट आप बनवाएंगे, उसी पर अपना लिखवा देंगे कि 1 साल आप कहां पर थे। ये हो गए आपके 7 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड तक। इसके बाद क्या है, अगले जो आपके डॉक्यूमेंट है 8 नंबर पे, वो है आपको एंटी रैगिंग देना होगा। क्या देना होगा, एंटी रैगिंग, यानी कि मेरे साथ न रैगिंग हो न मैं रैगिंग करूंगा, ठीक है। 9वें नंबर पर इसके बाद क्या आता है, 9 नंबर पर आपका आता है कैंडिडेट, आपको अंडरटेकिंग देना होगा। अंडरटेकिंग अपने EWS के लिए, ये यदि आपके पास नहीं है कोई सर्टिफिकेट तो ये उसके लिए दिया जाता है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सारे सर्टिफिकेट हैं। तो आपको अंडरटेकिंग क्या है, TC या माइग्रेशन की अंडरटेकिंग देना होगा। TC माइग्रेशन या फिर EWS का अंडरटेकिंग आपको साइन करना होगा। 10 नंबर पे जो आपका अगला डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी ABC ID। ABC ID मैंने आपको बनाना सिखाया था, ABC ID नंबर। ABC ID नंबर आपको फिल करना होगा। मैंने आपको सिखाया था ABC ID कैसे बनाते हैं। ये वीडियो जब खत्म होगी एंड स्क्रीन पर ABC ID कैसे बनाएं उसकी वीडियो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आप ABC ID कैसे बनाएं, जनरेट करें। यदि आपने फॉर्म ऑनलाइन के टाइम पर नहीं अपलोड किया था, अभी आप जाएं और बना लें। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी एंड स्क्रीन पर आपको दिखेगी। ये वीडियो पहले आप ध्यान से देख लें, 1-2 मिनट और बचे हैं, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। ये 10 डॉक्यूमेंट हैं, यही आपको ले जाने होंगे, और सबकी ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी लगेगी। अपने फोन में स्कैन कर लो, कोई भी स्कैनर डाउनलोड कर लो। अब मैं यहाँ पे स्कैनर का प्रमोशन नहीं करूंगा, तो क्या है कि आपको कोई भी स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेना है और सबको स्कैन कर लेना है, अच्छे से स्कैन करके PDF फॉर्मेट में उनको रख लो, सेव कर लो अपने पास, और ओरिजिनल का स्कैन करना। एक बार फिर से बोल रहा हूं, इसके साथ क्या है, अब आपको क्या करना होगा, आपका जो ये सब कुछ होगा, ये आपका जो सब कुछ होगा, अपलोडिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, ये 26 तारीख से लेकर 29 तारीख को 2 बजे तक होगा, 2 बजे शाम तक होगा, ठीक है। 2 बजे शाम तक ये सब कुछ होगा, ये सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन जब होगा तो बताऊंगा। परेशान मत होना, ना खुद परेशान होना ना हमें परेशान करना। मैसेज कमेंट दबा के करते रहो, जितना कमेंट कर सकते हो, जितनी लाइक कर सकते हो इस वीडियो पे लाइक दिखा दो, अपना प्यार दिखा दो। तो क्या है, 26 तारीख से 29 तारीख के बीच में आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और जो आपका ये वेरिफिकेशन होगा वो आपका 30 तारीख तक हो जाएगा। 30 तारीख के पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शाम को 5 बजे के पहले, शाम को 5 बजे के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है, हो जाएगा। याद रखिएगा, इतने के बीच में आप अपनी कार्रवाई करोगे और इतने के बीच में यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई करेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट करेगी। जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन होता है आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा क्या चीजें आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी न्यू अपडेट होती है चैनल को आप अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी कर सकते हो करो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करो, जरूर जुड़ जाओ, सभी तरह से आप लोग जुड़ जाओ, सभी प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ जाओ। जो आपके पास ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम का उसको भी ज्वाइन करो, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपके पास सारी नोटिस आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।